वेलकम टू स्टैटिक IQ। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आज के वोकैबुलरी डोज को कवर करेंगे। We're going to be looking at some important vocabulary words for today. Starting on with the first word, pernickety. पर्निकिटी शब्द का अर्थ होता है जब आप बहुत ज़्यादा फास्टिडियस होते हैं, यू आर फसी, आप डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी करते रहते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए, उसके लिए हम पर्निकिटी एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, ट्रिवियल या माइनर डिटेल्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फसी हो जाते हैं, चूज़ी हो जाते हैं, पर्टिकुलर हो जाते हैं या फिनिकी हो जाते हैं, तो तब हम पर्निकिटी शब्द का प्रयोग करते हैं। When you're excessively worried about details, बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी कर रहे हैं छोटी चीज़ों के लिए। The pernickety housewife couldn't stand for anything to be out of place in her perfect home. तो जो पर्निकिटी बहुत ही फसी हाउसवाइफ थी, उनको सब कुछ एक ही जगह पे चाहिए था। Moving on to the next word, peevish. पीविश शब्द का अर्थ होता है इरेसिबल, एकदम चिड़चिड़ा बिहेवियर जो होता है, उसके लिए हम पीविश शब्द का प्रयोग करते हैं। When you are having or showing irritable disposition, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं किसी छोटी मोटी बात पे, you are ill tempered, you are bad tempered, तो अब हम पीविश एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। I would rather figure things out on my own than ask that peevish librarian for help. बहुत ही ज़्यादा ill tempered हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं आसानी से। She's got a peevish attitude. I would rather do things myself than ask the peevish librarian. Moving on to the next word, पैनासिया। पैनासिया शब्द का अर्थ होता है एक रेमेडी, एक क्योर, उसके लिए हम पैनासिया शब्द का प्रयोग करते हैं। इट इज़ अ क्योर और अ रेमेडी या मेडिसिन, इस नाउन का अर्थ होता है, पैनासिया का अर्थ होता है एक तरह का क्योर, एक तरह का इलाज, फुल प्रूफ इलाज को हम पैनासिया कहते हैं। अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स और डिफ़िकल्टीज, एक क्योर ऑल के लिए हम पैनासिया शब्द का प्रयोग करेंगे। The law will improve the lives of local farmers, but it is no panacea. That means कि ये law जो है वो improve तो करेगा, लेकिन पूरा क्योर नहीं है, पूरा फुल प्रूफ क्योर नहीं है, फुल प्रूफ इलाज नहीं है, पैनासिया नहीं है। ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज वर्ब का अर्थ होता है जब आप अलग कर देते हैं, एक्सकम्युनिकेट कर देते हैं। व्हेन यू एक्सक्लूड, स्नब, बैनिश या शन, जब आप किसी को अपनी कम्युनिटी से हटा देते हैं, आप उन्हें ऑस्ट्रसाइज कर रहे हैं। यू आर एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम अ सोसाइटी और अ ग्रुप। She was ostracized from the scientific community for many years because of her radical political views or beliefs. तो she was ostracized, उन्हें निकाल दिया था। The other girls ostracized her because of the way she dressed. जिस तरह का पहनावा था उसकी वजह से उन्हें अलग कर दिया गया था। She was excluded. आउटलैंडिश। आउटलैंडिश एडजेक्टिव का अर्थ होता है बिल्कुल अटपटा, बिजार, वियर्ड, कोई चीज़ है, पिक्यूलियर है, वियर्ड है, स्ट्रेंज है। दैट इज़ व्हेन वी आर यूजिंग द एडजेक्टिव आउटलैंडिश। सो यहाँ पर स्ट्रेंज हो गया, यूनिक हो गया, पिक्यूलियर, इसेंट्रिक, कोई चीज़ जो नॉर्मल से अलग है, नॉर्मल से हट के है। That is when we are using the word outlandish, something that is odd, something that is erratic, quaint, उसके लिए हम outlandish शब्द का प्रयोग करेंगे। She fills her books with outlandish characters. The actress wore an outlandish dress to the awards ceremony. बहुत ही अटपटी ड्रेस पहनी थी, अजीब ड्रेस पहनी थी, absurd ड्रेस पहनी थी या outlandish ड्रेस पहनी थी। मॉडलिन। मॉडलिन शब्द के दो अर्थ होते हैं, या तो इनएबिरिएटेड, दैट मीन्स के ड्रंकन स्टेट में है, आप इन्फ्लुएंस में हैं अल्कोहल के, शराब पी हुई है, या फिर ओवर्टली सेंटिमेंटल, बहुत ही ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रहे हैं, मेलोड्रामेटिक हो रहे हैं, उसके लिए हम मॉडलिन एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। सो ड्रंकन, इनएबिरिएटेड, इंटॉक्सिकेटेड या फिर सेंटिमेंटल, दीज आर टू इंपॉर्टेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड मॉडलिन। He became maudlin and started crying like a child. Sentimental हो गए।
It was a maudlin movie about a lovable tramp. Tramp, vagabond, gypsy की तरह इधर से उधर घूमने वाला व्यक्ति. You can use maudlin to describe something जो कि आपकी आंखों में आंसू ले आता है और makes you feel very emotional. तो ये आपको याद रखना है दो अर्थ maudlin के, या तो आप sentimental हो रहे हैं, emotional हो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहा है, या आप एक intoxicated state में है, एक drunken state में है. मीसली, मीसली का अर्थ होता है एकदम कंजूस, स्टिंजी, meager, ungenerous, paltry, बहुत ही कम, ridiculously small और few के लिए भी हम measly शब्द का प्रयोग करते हैं. She complained about given such a measly raise. बहुत ही कम, बहुत ही थोड़ा raise मिला उन्हें अपनी सैलरी में. All I want is a few measly minutes of your time. मुझे जो चाहिए कुछ आपके minutes चाहिए. I just want a few measly minutes of your time. Mellifluous, mellifluous adjective का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा सुरीला, sweet, euphonious, dulcet. She has a rich mellifluous voice that gets her a lot of work in radio and TV commercials. तो उनकी बहुत ही सुंदर आवाज़ है, सुरीली आवाज़ है जो उनको काफ़ी सारे काम दे देती है टीवी कमर्शियल्स के ऊपर. लिविड, लिविड एडजेक्टिव का अर्थ है बहुत ज़्यादा गुस्से में, एंग्री, फ्यूरियस, enraged, incensed, furiously angry. That is when we are using the adjective livid. जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं तब हम livid adjective का प्रयोग करते हैं. The boss was livid when yet another deadline was missed. तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे बॉस जब एक डेडलाइन को मिस कर दिया गया था. Lassitude, lassitude नाउन का अर्थ होता है when you're knackered, आप exhausted हो गए हैं, थक गए हैं. That is when we are using the word lassitude. Weariness हो गया, lethargy हो गई, exhaustion हो गया, stupor हो गया, सुस्ता रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं. The condition जहाँ पर आप fatigued हैं, बहुत ही थक गए हैं, थकावट महसूस कर रहे हैं, उसके लिए हम lassitude शब्द का प्रयोग करते हैं. The patient complained of headache, nausea and lassitude. थकावट महसूस हो रही थी, उल्टी जैसा भी लग रहा था और साथ में सर दर्द हो रहा था पेशेंट का. यहाँ पर हम लोगों ने इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स को देखा और सीखा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़कर एड्रेस कर सकते हैं. आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीरजा रहेजा के नाम से जुड़ सकते हैं या आप अपनी डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं.